अभी तक आपने देखा कि सूर्य देव की उपासना करने पर कुंती को पुत्र कर्ण की प्राप्ति होती है, पर लोक लाज के भय से कुंती ने उसे त्याग दिया। सारथी अधिरथ और राधा ने कर्ण को अपनाया। क्षत्रिय न होने के कारण कर्ण को धनुर्विद्या सीखने में बाधाएं आईं। द्रौपदी के स्वयंवर में भी उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कृत किया गया। कर्ण ने परशुराम से ब्राह्मण बनकर शिक्षा ली, पर सत्य उजागर होने पर परशुराम ने उसे श्राप दिया कि आवश्यकता पड़ने पर उसकी विद्या निष्फल हो जाएगी। आइए अब देखते हैं कि इन संघर्षों के बीच कर्ण का जीवन कैसे आगे बढ़ता है। द्यूत सभा में द्रौपदी का अपमान। हस्तिनापुर का राजसभा। द्रौपदी को बालों से घसीटकर सभा में लाया जाता है। कौरव, कर्ण और अन्य सभासद उपस्थित हैं। दुर्योधन कड़वाहट भरी आवाज में कहता है, द्रौपदी, उस दिन की तीखी हंसी याद है तुम्हें? देखो नियति ने तुम्हें आज कहां लाकर खड़ा कर दिया। देखो कर्ण, यह वही द्रौपदी है जिसने तुम्हारा और मेरा दोनों का अपमान किया था। कर्ण क्रोध और व्यंग्य से कहता है, जिस स्त्री के 5 पति हों, उसका क्या सम्मान, क्या अपमान। उसे सभा में लाना कोई अधर्म नहीं है। कर्ण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हारा मन तुम्हें धिक्कारता नहीं है? धर्म अधर्म का ज्ञान मुझे तुमसे नहीं चाहिए द्रौपदी। अपमान की अग्नि तो तुम्ही ने प्रज्वलित की थी। सभा में सन्नाटा छा जाता है। भीष्म, द्रोण और अन्य वृद्धजन सिर झुकाए बैठे रहते हैं। पांडव अपने वनवास के दौरान द्वैतवन में निवास कर रहे थे। इस बीच दुर्योधन ने पांडवों की दुर्दशा का उपहास करने की योजना बनाई और अपने अनुचरों के साथ द्वैतवन की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा, जहां गंधर्वराज चित्रसेन अपनी सेना के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। अरे ओ गांधर्वो, मैं हस्तिनापुर का युवराज हूँ, तुरंत इस जगह को खाली करो। राजकुमार दुर्योधन, यह स्थान पहले से ही हमारे अधिकार में है। कृपया लौट जाइए, हमें झगड़ा नहीं चाहिए। दुर्योधन के आदेश पर कौरव सेना ने गंधर्वों पर आक्रमण किया, लेकिन गंधर्वों की माया और शक्ति के सामने वे टिक नहीं सके। कर्ण, जो दुर्योधन के प्रमुख सहयोगी थे, इस युद्ध में असफल रहे और अंततः युद्ध भूमि छोड़कर चले गए। गंधर्वों ने दुर्योधन और उनके भाइयों को बंदी बना लिया। इस पराजय के बाद कौरव सैनिक पांडवों के पास सहायता मांगने पहुंचे। हे धर्मराज युधिष्ठिर, कृपया हमारे राजकुमार दुर्योधन को गंधर्वों के बंदी गृह से मुक्त कराएं। यद्यपि दुर्योधन हमारा शत्रु है, परंतु वह हमारा भाई भी है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। पांडवों ने गंधर्वों से युद्ध किया और अर्जुन की वीरता से प्रभावित होकर चित्रसेन ने दुर्योधन को मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद दुर्योधन पांडवों से लज्जित और अपमानित महसूस कर रहा था। आपके इस उपकार के लिए आभारी हूँ। भाई, संकट के समय हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इस घटना के बाद कर्ण ने आत्मग्लानि महसूस की और उन्होंने भविष्य में दुर्योधन की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने की प्रतिज्ञा की। मित्र, मैं आपके सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दूंगा। तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं धन्य हूँ कर्ण। कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद। कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व कर्ण अपने शिविर में चिंतनरत है। श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। कर्ण, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपका स्वागत है वासुदेव। क्या युद्ध से भयभीत हो कर्ण? युद्ध से नहीं, परिणाम से भयभीत हूं वासुदेव। कर्ण, तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम किसके पक्ष में खड़े हो? मैं दुर्योधन का मित्र हूं और मित्रता मेरे लिए सर्वोपरि है। सत्य जानते हुए भी तुम अधर्म की राह क्यों चुन रहे हो? पांडव तुम्हारे भाई हैं, क्या रक्त संबंधों का कोई मूल्य नहीं? मेरा परिवार वही है जिसने मुझे अपनाया। दुर्योधन मेरा मित्र है। मित्र को धोखा देकर स्वयं को सम्मानित नहीं समझूंगा। पांडव तुम्हें बड़े भाई के रूप में स्वीकार करेंगे। युद्ध रुक सकता है, रक्तपात टल सकता है कर्ण। मित्रता का मूल्य मेरा जीवन भी हो तो स्वीकार है, यह मेरा निर्णय है। तुम्हारी निष्ठा प्रशंसनीय है कर्ण, लेकिन यह युद्ध अनगिनत निर्दोषों की मृत्यु का कारण बनेगा। मैं अपने भाग्य को स्वीकार करता हूं वासुदेव। जो होना है वह होकर रहेगा। श्री कृष्ण कर्ण की ओर देख मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में कर्ण के प्रति सम्मान और करुणा दोनों है। क्या कर्ण का यह निर्णय इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई का कारण बनेगा? यह जानने के लिए हमारे अगले वीडियो भाग 4 को अवश्य देखें। चैनल आशीष भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें।